प्यारे विद्यार्थियों, हमने अब तक बहुत सी कविताएं कर ली हैं। एक बहुत सुंदर कविता है जो है संगतकार। गाने सुने होंगे आपने बहुत से, बहुत बहुत गाने हैं। उनको गाते हुए जो हम मेन सिंगर को देखते हैं, मुख्य गायक जो है, उसको जब हम देखते हैं तो हम पीछे के जो गाने वाले हैं गायक, पार्श्व गायक, उनको भूल जाते हैं। उसको याद करवाने के लिए, उसकी महत्ता को प्रकट करने के लिए ये कविता लिखी गई है संगतकार, जिसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल जी। और वो क्या कहते हैं कि जब एक मुख्य गायक गाते गाते अपने संगीत के गहन विस्तार विस्तृत ऐसे धुन में, ऐसी ताल में खो जाता है, भूल जाता है, तो उसे वापस लाने का कार्य कौन करता है? संगतकार। वो ही उसको संभालता है। तो संगतकार जो है वो पार्श्व गायक है, उसकी महत्ता कहीं भी किसी भी हालत में कम नहीं है, उसे कम नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पीछे वाले, हमारा खुद का ध्यान नहीं जाता है, जब कोई असली में सच में गा रहा होता है हम उसी को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वही हमारे सामने होता है। इतने सारे गाने हैं, हमें उन गानों के सिंगर का नाम याद नहीं होगा, हमारे सामने जो प्रस्तुत किया जाता है वीडियो में, हम उसी को ही देखते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें संगतकार यानी कि जो पीछे गाते हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो गहन विस्तार में डूबे हुए मुख्य गायक को सही दिशा दिखाते हैं और उसको संभालते हैं, लेकर आते हैं कि हमारा ये धुन है। तो पढ़ते हैं संगतकार। उस बहुत ही सुंदर कविता, उपेक्षित वर्ग को लेकर लिखी गई कविता। संगतकार जो होते हैं, कभी आपने कव्वाली सुनी हो या टीवी में देखी हो तो आपको क्लियर होगा कि एक मुख्य गायक होता है और उसके पीछे जो गाते हैं उनकी भी महत्ता कुछ कम नहीं है। वो इतना सुंदर गाते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक को भी पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपने आप को मर्यादा में रखते हैं ताकि मुख्य गायक के आगे नहीं, वो पीछे चल सकें। ये उनकी श्रेष्ठ भावना है मुख्य गायक के लिए। मंगलेश डबराल जी की लिखी हुई संगतकार कविता एक बहुत सुंदर कविता है, जिसमें उन्होंने संगतकार के विषय कहा है कि जो मुख्य गायक है उसका साथ देने वाले जो बाकी गायक हैं उन्हें संगतकार कहा जाता है। मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी गढ़वाल मतलब पहाड़ों के स्थान। देहरादून से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। दिल्ली आकर वो पत्रकारिता से जुड़ गए और यहाँ पर उन्होंने हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम किया। बाद में वे भारत भवन भोपाल में प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह के सहायक संपादक बन गए और कुछ समय तक वे नेशनल बुक ट्रस्ट NBT, जिसके बुक्स स्कूल में बहुत आती हैं, में भी वो काम करते रहे। उनकी मुख्य रचनाएं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह, ये सब मुख्य रचनाएं हैं। उसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पोलस्की और वल्गारी भाषाओं में अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए। इसके साथ साथ उन्हें साहित्य अकादमी और पहल पुरस्कार भी मिला। जो आज हमने कविता करनी है, चलिए उसकी व्याख्या शुरू करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया शब्द इस समय मुख्य गायक के लिए है, लेकिन उस समय के लिए है जब वह भी एक तरह से संगतकार की तरह ही नया नया सीखने वाला था और नया नया गाने वाला था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला,
प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अति सुंदर कविता, लेकिन जितनी सुंदर कविता उतने ही सरल शब्दों में लिखी गई, स्पष्ट, अच्छे से समझ आ जाने वाली कविता है ये। इसमें व्याख्या करते हैं हम कि मुख्य गायक के चट्टान, जैसे चट्टान नहीं हिलती है, दृढ़ होती है, मजबूत होती है, उसी तरह से मुख्य गायक के सुर खराब नहीं होते हैं, टूटते नहीं है, बहते नहीं है, दृढ़ होते हैं चट्टान की तरह। चट्टान जैसे यानी कि उपमा अलंकार, चट्टान जैसे में उपमा अलंकार हो गया। भारी स्वर का साथ देती, भारी भरकम स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। कांपती हुई सुंदर कमजोर आवाज है, वह संगतकार की है, जो शायद मुख्य गायक का छोटा भाई है। ऐसा होता है, बहुत से गायक होते हैं, उनके पीछे उनका छोटा भाई, कजन या उनका कोई शिष्य, शागिर्द बैठा होता है, या शिष्य या कोई मुख्य गायक का अभावग्रस्त या पैदल चलकर सीखने आने वाला। पैदल चलकर सीखने आने वाले का मतलब क्या है? जो अभाव युक्त है, जिसके पास कुछ ऐसा है नहीं, जिसकी सहायता से कोई ऐसा साधन नहीं है, उसके पास सुख सुविधाएं नहीं है, दूर का कोई रिश्तेदार, दूर से आया हुआ कोई रिश्तेदार जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया है, इतनी उसके अंदर से इच्छा है, कामना है संगीत सीखने की। मुख्य गायक की गरज में, वह संगतकार की मुख्य गायक की गरज जैसी आवाज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल से इस प्रकार से गायन की पद्धति चलती आ रही है कि एक आगे गाता है और पीछे बहुत से पार्श्व गायक होते हैं, संगतकार होते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के, ये मुख्य पंक्तियां हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों, यहाँ दिया गया है जटिल अर्थात कठिन, अनहद अर्थात अनंत सीमा में, तान मतलब आलाप लेना, लंबी लंबी तान लेना, आलाप लेना, संगीत में उच्च स्वर में गाना। तार सप्तक संगीत के जो 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा। जो भी मुझे गायक सुन रहे हो भाग मत जाना, क्योंकि मुझे ऐसा ही गाना आता है, मुझे अच्छे से गाना नहीं आता, मैं कोई गायक नहीं हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये 7 सुर होते हैं। संगीत में उच्च स्वर में गाना तान कहलाता है, और तार सप्तक क्या होते हैं? संगीत के स्वरों में मध्यम से ऊपर की जो ध्वनि है, ढांढस बंधाना, सांत्वना देना, हिचक, झिझक, जटिल, कठिन, अनहद अनंत सीमा में, तान आलाप लेना, संगीत में उच्च स्वर में गाना। तार सप्तक संगीत के स्वरों में मध्यम से ऊपर की ध्वनि, तार सप्तक 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो 7, जो भी गायक हैं कृपया, गायक है गायिकाएं कृपया मेरे सुरों पर मत जाना, ये 7 सुर होते हैं, 8वां मुझे नहीं पता है, तो यही 7 पता है मुझे, और मेरी जो गाने का जो भी था मुझे नहीं पता, मैं कोई गायक नहीं हूँ, गायिका नहीं हूँ, आप इसके लिए मुझे माफ करें। अगला शब्द कर लेते हैं, ढांढस बंधाना, तो सांत्वना देना, उसे दिलासा देना, उसे तसल्ली देना, हिचक मतलब झिझक। लेकिन गायक गायिका ना होते हुए भी हम कभी कभी गा रहे होते हैं, क्योंकि संगीत तो सभी टेंशन को, सब चीजों को दूर कर देता है। मैं संगीत की बहुत एडमायर करती हूँ। संगीत मेरे लिए एक तरह से रिलैक्स देने वाली चीज है,
जब भी बहुत दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, मैं संगीत ही सुनती हूँ। खासतौर पे पुराने गाने बहुत पसंद है। कभी फिर बात करेंगे इस बारे में। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, खूब जटिल तानों का भरा हुआ घना विपिन है, जंगल है, जिसमें वो फंस जाता है, भूल जाता है, जटिल आलाप में स्वरों को लंबा खींचता हुआ जटिल आलाप में वो खो जाता है, या अपनी सरगम को लांघ कर संगीत की अनंत सीमा के आनंद में भटक जाता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब उसको समझ नहीं आता वापस कैसे आना है, या फिर वो उसमें खो जाता है, जाता ही रहता है। लेकिन ऑडियंस के लिए, लेकिन समा बंधाए रखने के लिए तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार उससे आवाज मिलाते हुए क्या करता है, ऐसे स्थाई को, जो हमारा मुख्य गाने के बोल होते हैं, जो धुन होती है, उसको संभालता है। ऐसा लगता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे कि मुख्य गायक का कोई सामान पीछे छूट गया है, जिसे छोड़कर वो आगे घने जंगल में अनहद में चला गया है, या मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है, जबकि वो नौसिखिया था। याद दिलाता हूँ उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था, नया सीखने वाला था। इस प्रकार वो गीत को बिखरने से रोक लेता है। कौन रोक लेता है? संगतकार। संगतकार की महत्ता, यही तो भाव है कि जो संगतकार है वो सब जानता है। वो सब जो हम मुख्य हीरो देखते हैं, हमारे बॉलीवुड के हीरो हैं, लेकिन उनसे भी अच्छी एक्टिंग, उनसे अच्छा डांस और बहुत से लोग कर सकते हैं। आप जैसे और किसी के जैसे भी बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, लेकिन जो हम टीवी में देखते हैं, उनके पीछे जो नाच रहे होते हैं या गा रहे होते हैं, हो सकता है वो उनसे भी बेटर हो, लेकिन वो अपनी मर्यादा को बनाए रखते हैं। अगला करते हैं। आप कहेंगे कि आज शिल्प सौंदर्य नहीं करवाया, वो हम एक साथ ही कर लेंगे। कवि कहता है, यानी कि मंगलेश डबराल जी कहते हैं, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, मुख्य गायक जब ऊंचे स्वर में गाता है, तब मध्य स्वर से ऊपर तार सप्तक पर पहुंचने पर उसका गला बैठने लगता है। जब हम लंबी तान लेते हैं तो उसमें सांस रुक जाती है और गला थोड़ा बैठने लगता है। मुख्य गायक की प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, उसका उत्साह जो है, जो जिस उत्साह से वो अनहद में प्रवेश कर गया था, जंगल में चला गया था, इस भटकता हुआ, अनहद में भटकता हुआ अपनी तानों के साथ, वो उत्साह जो है वो धीरे धीरे हौसला कम होने लगता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और तब ऐसा लगता है जैसे उसका स्वर बुझने लगा है। प्रेरणा साथ छोड़ने लगी है, उत्साह अस्त होने लगा है, समाप्त होने लगा है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, सांत्वना देता। तभी मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ, धीरज बंधाता हुआ, उसका हौसला बढ़ाता हुआ कौन आ जाता है? संगतकार। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, संगतकार का स्वर आ जाता है और उसे ढांढस बंधाता है, उसे दिलासा दिलाता है और दे देता है उसका साथ। कभी कभी वो यूं ही उसका साथ दे देता है, ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। उसका हौसला बढ़ाता है, उसे धीरज देता है। मुख्य गायक को ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह है कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और उसे ये भी बताने का प्रयास करता है कि जो राग गाया जा चुका है उसे फिर से भी गाया जा सकता है। परंतु उसकी आवाज की झिझक, हिचक, और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। वो हिचक किस चीज की है? श्रद्धा भाव की है, प्रेम भाव की है। इसीलिए किसके प्रति श्रद्धा? मुख्य गायक के लिए, या अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश है। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। जो उसको अपने स्वर को ऊंचा उठा देने की कोशिश करता है, ये उसकी असफलता नहीं है, बल्कि उसकी मानवीयता है। वो स्वयं को गुरु से श्रेष्ठ नहीं बताना चाहता। यहाँ बताया ना कि उसका शिष्य हो सकता है, उसका छोटा भाई हो सकता है, या कोई अभावयुक्त शिष्य रिश्तेदार हो सकता है। तो ये तीनों मुख्य गायक के प्रति तो श्रद्धा रखेंगे, क्योंकि मुख्य गायक उनके लिए गुरु के समान है। इसलिए ये उसकी मानवीयता है।
मानवता है, ना कि उसकी असफलता है। उस स्वर में श्रद्धा का भाव है। क्लियर है? ये था इसका व्याख्या। अब हम इसका भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य करते हैं। इसका भाषागत सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, ये सब करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। पहले इसका भाव सौंदर्य देखते हैं, क्योंकि हमने व्याख्या अभी अभी की है। तो मंगलेश जी ने संगतकार की विशेषता और गुणों को अच्छे से दर्शाया है, उसके श्रद्धा भाव को दिखाया है। वो जानबूझकर अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है, कितनी श्रेष्ठता है उसकी। वो अपने आप को आगे नहीं कर रहा है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव को दिखा रहा है। यही उसकी अच्छी मानसिकता है, सकारात्मक सोच है और श्रद्धा भाव है अपने गुरु के प्रति। ये तो है भाव सौंदर्य, जिसमें संगतकार को श्रेष्ठ दिखाया गया है। भाषागत सौंदर्य में भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य है, प्रसाद गुण विद्यमान है। तत्सम तद्भव मैं आपको बता चुकी हूँ। तत् जमा सम, यानी कि तत् वह और सम मतलब समान, उसके समान। वह मतलब संस्कृत से हिंदी में समान रूप से लिए गए शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत से हिंदी में भव, भू धातु, हो जाना, तत् जमा भव। तत् मतलब वह, यहाँ भी बताया वह, और भव मतलब हो गया, वह हो गया। सर्प से सांप हो गया, माता से माँ हो गया, पिता से पापा हो गया। तो ये तद्भव शब्द हैं। तत्सम संस्कृत से हिंदी में एज इट इज लिए गए, समान रूप से लिए गए शब्दों को, जैसे माता को माता ही लिखना, पिता को पिता ही लिखना। और यहाँ पर तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में थोड़ा सा रूप बदल कर आते हैं, हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम तद्भव शब्दावली है। अभिधा यानी कि शब्दों को जैसे लिखा गया वैसे ही उसका अर्थ समझना अभिधा होता है। शब्दार्थ एक तरह से अभिधा, शब्द शक्ति होती है। व्यंजना उसके अंदर के भाव में, उसके अंदर की जो व्यंजना है उसको दिखाना व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अतुकांत छंद है, बाद में तुक नहीं दिया है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है और उपमा भी आपको बताया। वर्णनात्मक शैली है, शांत रस है, सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया।